आपके सामने हजरत अली अकबर की लाश पड़ी हुई थी, हजरत अली असगर की लाश पड़ी हुई थी, औनो मोहम्मद की लाश पड़ी हुई थी, हजरत अब्बास के कटे बाजू पड़े हुए थे। अगर नमाज किसी मुसीबत में माफ़ होती, अगर नमाज किसी मुसीबत में छोड़ना जायज़ होती तो अल्लाह का पैगाम आ जाता, ऐ हुसैन तुम परेशान हो, ऐ हुसैन तुम प्यासे हो, ऐ हुसैन तुम भूखे हो, तुम्हारे सामने तुम्हारे भाई की लाश है, तुम्हारे बेटे की लाश है, तुम्हारे भतीजे की लाश है, तुम नमाज ना पढ़ो। बल्कि नहीं नहीं, सैयदना इमाम हुसैन ने ये पैगाम दिया जब यजीदी ने आपको गिराया ज़मीन पर और आपके सीने पर बैठा तो हुसैन ने पैगाम दिया था, ऐ यजीदी मेरे सीने से हट जा, तू नहीं जानता है आज जुमा का दिन है, हर मिंबर पर मेरे नाना का खुतबा पढ़ा जा रहा होगा, खुदा की इबादत की जा रही होगी, तू हट जा और मुझे अल्लाह की बारगाह में सजदा कर लेने दे। कसम खुदा की, इमाम हुसैन ने यह बताया ही नहीं है बल्कि करबला में हम सबको सजदा करके दिखाया भी है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सजदा करके दिखाया भी है। ये इमाम हुसैन की ज़ात है बरादराने मिल्लत इस्लामिया। मगर आज हम हुसैन के चाहने वाले तो बनते हैं, हुसैन के मानने वाले तो बनते हैं, मगर हमारी मस्जिदों की मीनारों से आवाज़ आती रहती है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, तो तुम नहीं हाजिर होते हो। आवाज़ आती है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। और कामयाबी तुम हजरात गिरामी नमाज छोड़ कर ढूंढते हो, तुम सो के कामयाबी ढूंढते हो, दलाली करके कामयाबी ढूंढते हो, नंगी और बदतमीजी बातें करके आप हजरात ये हजरात कामयाबी ढूंढते हो। मगर हर वक्त ये आवाज़ आती है कौम मुस्लिम के लिए, हय्या अलल फलाह, अगर कामयाबी चाहते हो तो नमाज में हाजिर हो जाओ, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाओगे, अल्लाह तुमको कामयाबी अता फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगाम इमाम हुसैन, वाह वाह सुभान अल्लाह। मगर हजरात आज हम नमाजों को छोड़कर कामयाबी तलाश करते हैं। आपको अगर हुसैन से मोहब्बत है तो आप सैयदना इमाम हुसैन की नमाज करबला में देखें और आप अपने को देखो। बहरे के बाद थोड़ी देर मुझे समात करें, इमाम हुसैन की ज़ात है क्या? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इस दुनिया में पैदा हुए थे तो आपकी आमद पे कौन कौन आया था, आपकी आमद पे कौन कौन मुस्कुराया था? आप जब दुनिया में तशरीफ़ लाए थे तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक्त कितनी खुशी और मसरत में थे। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, आप तवज्जो से सुने, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा में जलवागर है। सरकार दो जहां की एक चच्ची है जिनका नाम है हज़रत उम्मे फ़ज़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सरकार की बारगाह में हाजिर हुई और हाथ जोड़कर अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फ़िदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान जाए। या रसूल अल्लाह सलातो वसलाम, आज मैं बड़ा परेशान हूँ, आज बड़ा मैं हैरान हूँ, आज मुझे जो है अच्छा नहीं लग रहा है, आज मुझे बड़ी परेशानी है। सरकार ने फरमाया, ऐ चच्ची जान आप बताएं आप परेशान क्यों हैं, आखिर वजह क्या है? तो आपकी चच्ची कहती है, या रसूल अल्लाह, आज मैंने रात में ख्वाब देखा है और ख्वाब इतना डरावना देखा है कि मैं उस ख्वाब को देख कर डर गई हूँ। सरकार ने फरमाया, ऐ चच्ची जान वो अपना ख्वाब बयान करो, मैं उसकी तामीर बयान करूँ। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, सरकार की चच्ची कहती है, या रसूल अल्लाह, मैंने ख्वाब में ये देखा कि आपके जिस्म अतहर से, आपके जिस्म पाक से एक गोश्त का टुकड़ा काटा गया और वो मेरे गोद में दिया गया, वो मेरी झोली में डाला है। जब से मैंने देखा है मैं परेशान हो गई हूँ, कहीं मुझे एहसास ये होता है कि आपको कोई परेशानी तो नहीं आने वाली है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली है, आप पर कोई मुसीबत तो नहीं आने वाली है। सरकार मुस्कुराने लगे। जब सरकार मुस्कुराए थे तो हजरत नबी की चच्ची हजरत उम्मुल फजल कहती है, या रसूल अल्लाह, मैं परेशान हूँ और आप मुस्कुरा रहे हैं, आखिर वजह क्या है? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी चच्ची, घबराने की कोई बात नहीं है, आज मेरा इल्म बताता है कि तो और तुम्हारे ख्वाब की ताबीर बता रही है, आज मेरी बेटी फातिमा के घर में बेटा पैदा होगा और वो सबसे पहले तुम्हारी गोद में डाला जाएगा। सुभान अल्लाह। कहा
तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, आमद सैयद सरकार हुसैन मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बरादरान इस्लाम, जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इरशाद फरमाने के बाद में हज़रत उम्मुल फ़ज़ल से मेरे आका कहते हैं, ऐ मेरी चच्ची जाओ जाओ फ़ातिमा के घर चली जाओ, उनके घर में बच्चा पैदा होने वाला है। सैयदना इमाम हुसैन तशरीफ़ लाने वाले हैं। हज़रात नबी की चच्ची हज़रत उम्मुल फ़ज़ल जल्दी जल्दी गई। फ़ातिमा के घर जब पहुँचती हैं तो क्या देखती हैं कि एक तरफ हज़रत फ़ातिमा लेटी हुई है, दूसरी तरफ बहुत ही हसीनो जमील, बहुत ही खूबसूरत, जिनके बारे में इमाम इश्क़ मोहब्बत आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। यानी सैयदना इमाम हुसैन लेटे हुए हैं। हजरत उम्मुल फ़ज़ल ने कहा, ऐ बेटी फ़ातिमा ज़हरा, ये बच्चा कब पैदा हुआ है? तो फ़ातिमा कहती हैं, दादी जान ये बच्चा अभी अभी तशरीफ़ लाया है। और फ़ातिमा ने उठाया, सैयदना हजरत उम्मुल फ़ज़ल की गोद में अता फरमा दिया। अल्लाह अल्लाह गोद में अता फरमाया। इतने में हजरत गिरामी हुजूर की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन हाजिर हुए। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। हमारे घर में बच्चा पैदा हो, आपके घर में बच्चा पैदा हो, मोहल्लेदार हाजिर हो, बच्चे का दादा हाजिर हो, बच्चे का नाना हाजिर हो, बच्चे का मामू हाजिर हो, बच्चे का चचा हाजिर हो, मगर हजरत फातिमा के घर हुसैन पैदा हुए थे। कोई दुनियादार नहीं बल्कि फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अमीन हाजिर हुए थे और कहा था, या रसूल अल्लाह मुबारक हो, आपकी बेटी के घर हजरत इमाम हुसैन पैदा हुए हैं, आपका नवासा पैदा हुआ है। हजरत बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आलम तसव्वुर में हजरत जिब्रील अमीन की बारगाह में ये मैंने सवाल किया, ऐ जिब्रील अमीन मुझे बताया जाए, सिदरा हजरत जिब्रील अमीन इरशाद फरमाते हैं कि जब हुसैन पैदा हुए थे तो रसूल की बारगाह में मैं ही नहीं बल्कि 70,000 नूरानी फरिश्तों की जमात रसूल अकरम की बारगाह में हाजिर हो गई थी। सुभान अल्लाह। उन्हीं फरिश्तों में एक ऐसा फरिश्ता था, तवज्जो से सुने, आखिरी बात, 1 मिनट की बात है, मैं कह के रुखसत हो जाऊं इसलिए वक्त हो रहा है। तमाम तर उलमा इकराम कुछ ही देर में ये मिंबर उलमा से खचाखच भरा होगा। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, उन्हीं फरिश्तों में एक ऐसा फरिश्ता था जो हजरात जिसके बालों पर नहीं थे, वो चल नहीं सकता था, वो उड़ नहीं सकता था, जिब्रील अमीन का सहारा लेके इमाम हुसैन की आमद पर रसूल की बारगाह में वो हाजिर हुआ था। हजरात वो फरिश्ता रसूलुल्लाह के सामने खड़ा होता है और कहता है, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगर इजाज़त हो तो मैं भी कुछ बोलूँ। मेरे आका ने कहा, ऐ जिब्रील, ऐ फरिश्ते, तेरे लिए इजाज़त है, तू जो कहना चाहा वो तू कह सकता है। हजरात तो वो फरिश्ता क्या कहता है, आप तवज्जो से सुने, उसके बाद में आप हजरात ये फैसला कर सकते हैं कि किसी से वसीला लेना, किसी का सदका लेना ये जायज़ है या नहीं जायज़ है। फरिश्ते ने कहा था, या रसूल अल्लाह, ये जो आपके घर में नवासा पैदा हुआ है ये बड़ी अजमत वाला नवासा है, बड़ी बरकत वाला नवासा है, इसका कुछ सदका हमको अता फरमा दे, कुछ खैरात हमको अता फरमा दे, हो सकता है मेरी भी बिगड़ी बन जाए, मेरी भी बिगड़ी सवर जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, तुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? उसने फरिश्ते ने कहा था, या रसूल अल्लाह, कई 100 साल से पहले मैं माजूर पड़ा हूँ, मेरे बालों पर नहीं है, मुझे कुछ ऐसा अता कर दीजिए ताकि मेरे बालों पर आ जाए। हजरात गिरामी रसूल अकरम नूर मुजस्सम सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हुसैन जिस चादर में लेटे हुए थे, हुसैन को एक तरफ रखा और वो चादर उठाई, उस फरिश्ते को उड़ा दी। उड़ाने के बाद जब हटाई, कसम खुदा की, हुसैन के जिस्म से निकली हुई वो चादर इतनी बाबरकत हो गई थी, जैसे ही फरिश्ते को उड़ाई थे, उड़ाने के बाद चादर को हटाया था, फरिश्ता मुस्कुराता नजर आया था और चादर की बरकत से हजरात उस फरिश्ते के कई 100 साल पहले जो पर जल गए थे, वो चादर की बरकत से उस फरिश्ते को हजरात पर मिल गए थे और वो रसूल की बारगाह में मुस्कुराने लगा था। वाह 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 वाह। ये हजरात चादर की बरकत थी। मुस्कुराया, मुस्कुराने के बाद फिर रोने लगा। आप ये अंदाजा करें, आपसे सवाल किया जाए
कि आप अगर बीमार हो और आपको सेहत मिल जाए तो आप रोएंगे नहीं बल्कि हंसेंगे। आप अगर परेशान हो, आपकी परेशानी दूर हो जाए तो आप रोएंगे नहीं बल्कि हंसेंगे। इसी तरीके से कोई भी हजरात आपको खुशी मैसर हो तो आप रोएंगे नहीं बल्कि हंसेंगे। फरिश्ते ने हजरात, फरिश्ते के जब बालों पर आए तो वो रो क्यों रहा था? आखिर वजह क्या थी? जब सरकार की बारगाह में वो रोने लगा, मेरे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ फरिश्ते तुझको हंसना चाहिए, तुझको खुश हो जाना चाहिए, तुझे तो शादमानी और मसरत की बात करना चाहिए, आखिर तो रो क्यों रहा है? आखिर वजह क्या है? हजरात वो फरिश्ता रोने लगा, सरकार से अर्ज की, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इतना बाबरकत बच्चा है कि जिसकी चादर मुझे मिल गई है तो मेरे बालों पर आ गए हैं, मगर मैं ये भी देख रहा हूँ करबला का मैदान होगा, उसी मैदान में हजरात गिरामी आपके कलमा पढ़ने वाले, आपका नाम लेने वाले, आपकी हजरात शरीयत को मानने वाले, कुरान करीम को पढ़ने वाले जब इक़्तिदार में बैठे होंगे, जब कुर्सी का नशा होगा, जब बादशाहत कर रहे होंगे, जब उनको दुनिया की पड़ी होगी, इस्लाम को भूले पड़े होंगे, उसी वक्त जो है यही वो नवासा होगा। इसके साथ में 72 लोग होंगे, इसके 6 माह के अली अस्कर को कुर्बान किया जाएगा, 18 साल के अली अकबर को कुर्बान किया जाएगा, हजरत कासिम की जवानी लूटी जाएगी, अब्बास आलमदार के बाजू काटे जाएंगे, शहरबानों का रुपट्टा छीन लिया जाएगा, हजरत जैनब के बाल नोच लिए जाएंगे, हजरत सकीना के हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ डाली जाएंगे, यहाँ तक कि इसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा और एक नोके पर लटका दिया जाएगा। या रसूल अल्लाह, मैं क़यामत का वो हजरात, मैं जो है वो करबला का मंजर भी देख रहा हूँ, इधर ये बाबरकत वाला बच्चा भी देख रहा हूँ। मेरे आका को जब उसने ये खबर सुनाई थी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस वक्त क्या हाल रहा होगा, अल्लाह के रसूल जाने या हजरात खुदा जाने कि जब इतनी बात सुनी होगी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसा सदमा पहुंचा होगा। हजरात मेरे आका ने कहा, आए फरिश्ते तुझे कैसे मालूम है? तो वो फरिश्ता कहता है, या रसूल अल्लाह, जब हुसैन कत्ल हो गए, इनका सर मदीना में आएगा, फातिमा के पहलू में जब दफन किया जाएगा तो इनकी तुरबते पाक जो बनेगी, उस तुरबते पाक पर झाड़ू लगाने के लिए अल्लाह ताला हमको मुकर्रर अता फरमा देगा। क़यामत तक के लिए तुम्हारे नवासे सैयदना इमाम हुसैन की कब्र पाक पर तुरबते पाक पर मैं झाड़ू लगाने के लिए मुकर्रर किया जाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने इमाम हुसैन, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, आमद सैयद सरकार हुसैन मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बरादरान इस्लाम, ये सैयदना इमाम हुसैन का मकाम है, ये उनका मर्तबा है, ये उनकी शान है। हजरात अगर आप हुसैनी हो, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत का मजबूती से दामन पकड़ लो और तुम मुसलमान हो, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमको रसूल का उम्मती बनाकर इस दुनिया में पैदा फरमाया है। बाहर के बातें तमाम है, ये उलमा की लंबी फहरिस्त है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला बोलने में जो लग्जिश हुई हो माफ़ अता फरमाए, हम सबको दीन मुस्तफ़ा पर अमल करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।